कुछ नहीं किए। कह रहे थे कि हम जीत जाएंगे, आजमगढ़ का विकास करेंगे, कोई विकास आजमगढ़ से नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब आजमगढ़ तो समाजवादियों का गढ़ है, यहाँ चुनावी माहौल क्या देखना, चुनावी माहौल समाजवादियों का है। 10 की 10 सीट समाजवादी है। जब से भाजपा की सरकार है तब से गड़गड़ाई हो गई है और यहाँ पे भाजपा की लहर चलेगी इस बार। एक जाति और एक बिरादरी से पार्टी नहीं चलती है। रहे आपकी राम लहर चल रही है और ऐसे ही चलती रहेगी। 2034 के बाद ही कुछ सोचा जाएगा। आजमगढ़ में एकदम भाजपा की लहर चल रही है इस समय। अच्छा जी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा चुनाव जीतेगी जी। हमारे सांसद जो हैं दिनेश लाल यादव निरहू, बहुत जनता के बीच में लोकप्रिय भी हैं और जनता के बीच में रहे भी हैं, काम भी किए हैं। उस हिसाब से सब कुछ ठीक लग रहा है। समाजवादी पार्टी की स्थिति तो ठीक थी पहले, मगर अब दिन प्रतिदिन उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। जब उनका मुखिया ही सही नहीं स्थिति में है तो और क्या बोला जाए उसके बारे में। जैसे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं समाजवादी पार्टी के, उनका विचार जो है खुद बस अपने जाति और अपने ही तक सीमित हैं। अगर उनको राष्ट्रीय स्तर का नेता मानते हैं अपने आप को, तो उनको पूरे प्रदेश की जनता को लेके चलना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। एक जाति और एक बिरादरी से पार्टी नहीं चलती है। इस चीज़ को उनको समझना होगा, उसके बाद आगे तक वो कुछ करें। नहीं, सही रहा। मुलायम सिंह यादव का भी कार्यकाल ठीक था। हमारे यहाँ बहुत विकास हुए, बहुत कार्य हुए। मुलायम सिंह यादव तक तो सारी चीज़ें बहुत बढ़िया थी, सब सही था। मगर अखिलेश जी के इस समय में कुछ ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, बाकी ठीक है, निरहू बहुत सही है। उस हिसाब से जनता के बीच में आते जाते हैं, चट्टी चौराहे पर रुक के लोगों का हाल चाल भी पूछते हैं। जो भी काम काज के लिए जो भी उनसे होता है वो सब भी करते रहते हैं। हाँ। और ऊपर क्या सोच रहे हैं आप लोग दिल्ली में? कौन? उसमें तो मोदी हैं, मोदी जी के आगे और कोई है ही नहीं है। उसमें कोई लड़ाइया नहीं है भाई साहब, उसमें कुछ नहीं कहना। आजमगढ़ तो क्या बताएं, सब जगह तो देख ही रहे हैं आपकी राम लहर चल रही है और ऐसे ही चलती रहेगी। 2034 के बाद ही कुछ सोचा जाएगा। और आजमगढ़ खास करके है तो ऐसा नहीं है, आजमगढ़ में भी कमल खिला है, खिला ही रहेगा। और भाई यहाँ बड़े नेता छोटे नेता लोग लड़ते रहते हैं और खास करके हम लोग कहेंगे कि यहाँ से फिर से ही कमल खिले। संभावना जताई जा रही है कि अखिलेश यादव या शिवपाल यादव उम्मीदवार हो सकते हैं सपा के, तो चुनाव कैसा होगा? तब तो और बढ़िया होगा। तब तो और बढ़िया होगा यहाँ से चुनाव। यहाँ एक गुड्डू जमाली हैं, बताया जा रहा है वो भी चुनावी मैदान में आ जाएंगे, तब कैसा कुछ होगा? गुड्डू जमाली आ जाएंगे तो और सुपर हो जाएगा, उसमें कोई हाँ, तब तो फाइनल हो जाएगा। क्या लग रहा है अगली बार भी आप देखे होंगे गुड्डू जमाली ही कमल खिलाए थे और इस बार भी और खिला देंगे तगड़ा। अच्छा, कहीं अपनी हाथी ना दौड़ा दें वो? नहीं, हाथी बहुत दूर चली गई। उनके संगठन का मामला बहुत अच्छा है। भाई जब से देखा जाए, जब से सांसद हुए निरहुआ जी, तब से तो क्षेत्र में लगातार चल रहे हैं। क्योंकि इसके पहले जो जितने भी सांसद हुए थे सपा से, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय, ये लोग बस जब चुनाव का समय आता था तभी दिखते थे। लेकिन पहला सांसद ऐसा दिख रहा है जो बड़ा चेहरा होते हुए भी, एक अभिनेता होते हुए भी क्षेत्र में विकास प्रतिदिन महीने में 20 से 25 दिन दिखता है शहर में। तो हमें ऐसा सांसद चाहिए जो हम लोगों के बीच में रहो। बाहरी सांसद क्यों चुना, हमारे लिए तो सबसे बेस्ट है, हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। अच्छा, तो स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा रहेगा? स्थानीय बनाम बाहरी कहाँ मुद्दा तो रहेगा, जाहिर सी बात है। जो यहाँ पे रहेगा सबसे पहले उसको देखा जाएगा। क्योंकि जब घर में आग लगती है तो सबसे पहले घर के लोग आते हैं, बाहरी तो आएंगे नहीं, इसीलिए हम लोग घर के देखते हैं। लेकिन गड़गड़ाई हो गई है, यहाँ सभी लोग आ जा रहे हैं। जब से भाजपा की सरकार है तब से गड़गड़ाई हो गई है और यहाँ पे भाजपा की लहर चलेगी इस बार। जैसे तीतरा मार्ग बन रहा है, रौना पर बिलरिया का मार्ग टूटा हुआ था वो बन रहा है। बहुत से काम हो रहे हैं जो सांसद निधि से हो रहे हैं काम। जितना काम चाहे विकास हो ही रहा है। जब से अब 2 साल 3 साल में क्या कितना कोई कर लेगा, जितना हो सकता है उससे ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग। हर सुख दुख में शामिल भी हो रहे हैं सबके। अखिलेश यादव भी सांसद थे और ये भी सांसद, तो क्या लगा दोनों के सांसदी में क्या अंतर रहा? कहने बस वो चुनाव के समय दिखते थे, परमानेंट दिखते हैं, बस अंतर यही है। काम दाम में भाई दोनों लोग भाई सपा तो काम किया ही है, लेकिन बाहरी रूप से करता थे, अंदर से कर रहे हैं अपना। अब आजमगढ़ तो समाजवादियों का गढ़ है, यहाँ चुनावी माहौल क्या देखना, चुनावी माहौल समाजवादियों का है। 10 की 10 सीट समाजवादी है।
तो समाजवादियों का ही माहौल है पूरा। लेकिन वो तो कह रहे हैं अभी सीटिंग सांसद भाजपा का है और माहौल बन रहा है। अरे वो तो एक तरह से समझिए कि एक्सीडेंटल हो गया ना, वो एक्सीडेंटल था, उपचुनाव था, उसमें मामला निकल गया। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ जो भी है सब समाजवादी है, कुछ नहीं है। बड़े नेता हम कह रहे हैं कि अगर भाजपा के लोग ऐसा कर रहे हैं तो मोदी जी कितने बार जाते हैं बनारस, तो उतने बड़े नेता जो आप लड़ाएंगे तो उम्मीद तो कम ही करेंगे ना कि उतनी देर तक आप कह रह पाए। वो तो बहुत सारे काम उनके पास हैं। तो उस तरह अखिलेश यादव जब थे तो उनके पास भी बहुत सारे काम थे, तो आने का तो बराबर आते ही जाते रहते हैं। लेकिन अब निरहुआ इतना तो नहीं कर पाए। निरहुआ एक सांसद वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे निरहुआ तुलना तो हो नहीं सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग कह रहे हैं काम भी हो रहा है, लोग ये भी करेंगे सपा ने काम कराया लेकिन निरहुआ भी काम करा रहा है। अब एक काम कोई हमको आप बता दीजिए, हमको तो नहीं कोई दिखा अभी तक। रोड और सड़क छोटे मोटे तो ये तो सांसद निधि है, उसमें चली जाएगा, लेकिन कोई बड़ा काम है गिनवा दें लोग, निरहुआ कौन सा काम शिलान्यास किया, कहाँ उद्घाटन कर रहा है, कोई एक बता दें हमको। लेकिन जो जिन लोगों के बीच में जा रहे हैं देख रहे हैं, सपा के 10 विधायक तो हैं, सही है, सपा का गढ़ भी है और काम भी अच्छा किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं। जो भी हैं सभी अच्छा काम किया, लेकिन वर्तमान में जो सांसद हैं इनकी लहर चल रही भाजपा, वो मोदी की वजह से। और बाकी यहाँ पे स्थानीय स्तर पे जो देख रहे हैं जैसा है पहले था वैसा अब भी है। लीजिए अखिलेश यादव के यहाँ से कोई उधर उठता है, अखिलेश यादव या शिवपाल यादव, तो उनका पल्ला भारी रहेगा। अगर लोकल यहाँ का कोई लड़ता है तो उसमें निरहू जी का जो है पल्ला भारी रहेगा। अच्छा, तो निरहू जी कैसे सांसद हैं आप? ठीक है, अभी तक 1.5 साल में कितना बढ़िया काम करेंगे, उनको टाइम कहाँ मिल पाया, फिर भी सही अच्छे हैं। हाँ। यहाँ पे सरकार तो जो है इसमें जो है राम मंदिर बनने के बाद तो एकदम भाजपामय हो गया है क्षेत्र, चाहे गांव चाहे शहर। और रही कि यहाँ की सीट की बात है, यहाँ की लड़ाई है, इसमें आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं किसकी कौन सीट ले जाएगा। मतलब आजमगढ़ तय नहीं लेकिन देश का तय है। हाँ बिल्कुल। क्या जनता पार्टी की वजह काम हुआ है, एक्सप्रेसवे बना, बेरोजगारों के लिए शिक्षा के लिए जो दूर जाते थे यूनिवर्सिटी बनी, आज़ादी तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं, सुहेल देव के नाम से यूनिवर्सिटी बनी, अंतिम व्यक्ति तक सबको मोदी सरकार योगी सरकार जो है अंतिम व्यक्ति को राशन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करे, जो एक राजा का धर्म होता है। राष्ट्र का जो धर्म होता है कि अपने प्रजा को, अपने जनता को मूल आवश्यकताओं से स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। तमाम एमडी डॉक्टर और डीएम डॉक्टर बैठ रहे हैं, अब हायर सेंटर नहीं जाना पड़ता। हमारे पूर्व के सांसद मुख्यमंत्री जी थे, हमारे जिले के लिए गौरव की बात थी। ये भी सांसद भारतीय जनता पार्टी के सेलिब्रिटी हैं, भोजपुरी की सिने जगत के हैं, और इन्होंने जो वादा किया था कि हम यहीं रहेंगे, ये इनके में और अखिलेश जी में यही मूल परिवर्तन अंतर है कि ये अपने कार्यकाल का 70% दिनेश लाल यादव आजमगढ़ में ही रह के जनता के बीच में रहे। तो स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा बनेगा जो मौके पर रहता है यहाँ पे। स्थानीय बनाम बाहरी का नहीं है, जो जनता के द्वारा चुना गया और जनता के बीच में है मतलब वही रहेगा, जो जनता के लिए मौजूद रहे मुद्दा बना। हाँ, वही बने। झूठ मूठ का कहते हैं ओम प्रकाश राजभर की जो है कि पूर्वांचल में मेरा जो है कि है वो है, क्या हो गया वहाँ बताइए। यहाँ पर भी तो सपा को जिता रहे थे उस बार, जब निरहू जीते हैं तो सपा को ही नहीं जिता रहे थे। क्या हुआ ओम प्रकाश का? मतलब क्या लग रहा है कि ओम प्रकाश की वजह से सपा हार गई और भाजपा उधर हार गई? आपको लगता है कि ओम प्रकाश जिम्मेदार है? अब फिर जो है कि नहीं, जैसे अब जोड़ तोड़ कर रही है बीजेपी, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ क्या चलेगा? आजमगढ़ में क्या चलेगा, क्या सोच रहे हैं? क्या चलेगा यहाँ पे? विकास तो करने मतलब यहाँ पे मुलायम सिंह ज़्यादा किए हैं, कोई विकास को देखकर जनता वोट करती है। और ये निरहुआ जो सांसद हैं, निरहू तो अभी वहाँ पे जो आप जान रहे हैं ना, हमारी एक दुकान है वहाँ पे पूरा जो है कि बीजेपी बाहुल गांव है, पूरा 100% वोट मिला था। वहाँ पे कहकर आए थे कि रोड बन जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो इतना पानी लगता है, पूरा मेन रोड पे पानी लगता है। चाचा निरहू कहला कुछ नहीं, निरहू तो कुछ नहीं किए भैया, वो केवल मैंने कहे हम बहुत करेंगे, बहुत करेंगे, फिर क्यों नहीं करेंगे? अरे वाह, देख लीजिए हाइट की बात। ये साहब वो तो निरहू कुछ नहीं किए, कह रहे थे कि हम जीत जाएंगे, आजमगढ़ का विकास करेंगे, कोई विकास आजमगढ़ से नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो अभी लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी बन गई, हवाई अड्डा उन्हीं का देन है, मैंने मुलायमा का देन है, समाजवादी पार्टी का, चकरपान PGI उन्हीं का देन है, और कमिश्नरी उन्हीं की देन है। और ये क्या किया? कुछ नहीं किया। हाँ, विश्वविद्यालय बनवा दी, पढ़ाई लिखाई के। अब विश्वविद्यालय अभी कहाँ बना? कहीं कोई
जो सरकार रहेगी कुछ ना कुछ जरूर विकास करेगी। नहीं, लेकिन निरहू तो समझ लीजिए कुछ विकास नहीं किए। अगर निरहू अब टिकट पाएंगे तो बहुत बुरी तरह से हार जाएंगे। लेकिन निरहू तो पूरा माहौल बनावत हो कि चुनाव भले बना रहे हैं लेकिन नहीं, बहुत बुरी तरह से हारेंगे। तो हम लोग कहाँ सोचले भाई? हम लोग समाजवादी जीतेगी आजमगढ़ से, हम लोग को जिताएंगे। यहाँ काम किया है समाजवादी आजमगढ़ में। भाई कहता हूँ यादव हूँ तो यादव की बात करता हूँ। तो नहीं, अरे बाबा यादव की बात, जो काम किया है आजमगढ़ जिले में उसका हम लोग उसका करेंगे, गुणगान गाएंगे। काम तो समाजवादी किया है यहाँ। भाजपा तो हमारे देखने में कुछ नहीं किया आजमगढ़ में। भाजपा तो पूरी ताकत झोंक दी है। योगी भी आते हैं, मोदी भी आते हैं, सीएम पीएम से लेकर मंत्री। कर्म के नाम पर वोट देंगे, जो काम करेगा। अब ये यादव जाते के एमपी का मुख्यमंत्री रहना हुआ, वो आए लेना कहता हूँ कि एकदम यादव अब भाजपा के साथ जाता हूँ। नहीं, कोई यादव नहीं जाएगा। 1% यादव नहीं जाएंगे भाजपा में। ये तो गलत है, गलत सोच है। वजह मैंने मुलायम खुद इतना अखिलेश काम कर दिए कि वो क्या दूसरे क्यों छोड़ के जाएंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि यादव को भाजपा ने मुख्यमंत्री बना दिया, यादव अब जा रहे हैं साथ भाजपा के। कहाँ भाजपा के मुख्यमंत्री यादव बना दिया? एमपी में बना दिया ना। आजमगढ़ की बात करें हम लोग, आजमगढ़ में तो आजमगढ़ की बात पहले करेंगे ना। हाँ, हम लोग भाई आजमगढ़ में समाजवादी डंके की चोट पर जीतेगा। और 10 सीट देखे विधानसभा में जीता ही। लेकिन उपचुनाव में हरा दे। नहीं, वो अब की जीतेंगे। अब की हाँ, लोकसभा में अब की चुनाव में बम्पर वोट से समाजवादी जीत रही है।